जनाब पॉलिटिकल पर तो रोजाना बात करते हैं और पॉलिटिकल हैपनिंग्स रोजाना की बुनियाद पर होती हैं, बजट भी आया है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बात मेरी ज्यादातर कोशिश होती है कि आवाम की जाए, आवाम का जिसमें इंटरेस्ट है उसके हवाले से की जाए, और उसका सबसे बेहतरीन जरिया यह होता है कि जनाब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। आज हैरत अंगेज तौर पर शहर कायद कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा का अपने शौहर जहीर अहमद के साथ दिया गया पहला इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ज़ेरे बहस है। इस इंटरव्यू में दुआ जहरा अपने वालिदैन की जानिब से किए गए वादों को झुटला रही हैं, उनको झूठा करार दे रही। दुआ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुद अपनी मंशा के साथ घर से निकली थी। क्या कहना था उनका, सुनिए। जनाब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि दुआ जहरा ने आखिर इतना इंतहाई कदम उठाया क्यों। इसका जवाब भी उन्होंने दिया, मजबूर होकर ये सब कुछ करना पड़ा। दुआ जहरा के वालिदैन अब तक ये कहते आए हैं कि उनकी बेटी को नशा देकर बयानात दिलवाए जाते हैं। इस इल्जाम पर दुआ जहरा ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। सबसे ज्यादा बहस इस बात पर हुई थी कि सिंध हाई कोर्ट में जब वालिदैन से दुआ जहरा की मुलाकात करवाई गई तो दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब वापस आए अदालत और उन्होंने यह बयान दिया कि मेरी बेटी दुआ जहरा दोबारा से बयान रिकॉर्ड कराना चाहती है, लेकिन उनको मना कर दिया गया। और उन्होंने यह दावा किया कि मेरी बेटी ने कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं। लेकिन आज दुआ जहरा ने उस मुलाकात के वाले से क्या कहा, जरा सुनिए। और इसी इंटरव्यू में दुआ ने अपने वालिदैन से माफी मांगते हुए एक अपील भी की। वो क्या अपील थी, जरा सुन लीजिए। फिर प्रोग्राम में शैला रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जिनकी फर्म ने पूरा केस लड़ा है, उनके सामने सवालात रखेंगे। जहीर बहुत अच्छा है जनाब, जहीर की फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन इस बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और उन्होंने दरख्वास्त की अपने वालिदैन से कि जनाब मुझे माफ कर दिया जाए, और इतनी आसानी से उन्होंने ये कह दिया। मेरा सवाल यह है कि जनाब अगर आपने पसंद की शादी भी करनी है तो क्या यह मुनासिब तरीका है? आप लोग क्या ट्रेंड सेट करना चाह रहे हैं? हर घर में बच्चियां होती हैं, हर घर में लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, इज्जत होती हैं वो। तो क्या अगर आपके वालिदैन अगर आपको किसी से शादी करने से मना करेंगे तो क्या आप ये कदम उठाएंगी और उसको जवाब प्रोवाइड करेंगी कि जैनुल आबिदीन के साथ शादी कराना चाह रहे थे मेरे वालिद साहब, उनका प्लॉट का चक्कर था, ये था वो था? क्या हमारा माशरा इसकी इजाजत देता है? इस तरह के कई सवालात हैं जो कि मैं शैला रजा साहिबा से करना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, अक्सर सियासत के हवाले से उनसे बात होती रहती है, लेकिन उनकी फर्म ये केस लड़ रही है और अभी तक। अच्छा, मैं आज पहले मेंशन कर दूं शैला रजा साहिबा कि मैंने दुआ जहरा से रब्ता करने की कोशिश की इस प्रोग्राम में लाने के लिए कि आप आए, बात करें, हो सकता है कि इस इंटरव्यू पे सवाल हो। मैंने मेहदी काज़मी साहब से रब्ता करने की कोशिश की, मैंने कहा आप आइए। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा हम लोगों ने साथ बैठ के प्रोग्राम किया था, लेकिन दोनों जानिब से मुझे कोई जवाब मिला नहीं। तो इसलिए आप रेलेवेंट शख्सियत हैं तो हमने आपको जहमत दी कि आप आइए। ये बताइएगा ये क्या मामला है, आप ये इस इंटरव्यू से आप क्या अखज़ करेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हूँ और मेरे पास लॉयर का पैनल होता है, और इसके अलावा हम एनजीओ से भी एमओयू साइन करते हैं। तो ये मेरे पास एनजीओ है, प्लस उसके जो लॉयर हैं अल्ताफ कुसो, उन्होंने किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जो है लीगल असिस्टेंस देते हैं और हेल्थ असिस्टेंस देते हैं। पहली बात, दुआ से मैं ये पूछना चाहती हूँ, चलो एक गलत मेडिकल रिपोर्ट से तुम्हारी उम्र अराउंड 17 आ गई, जिसको चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन निकाह नामे में तो बेटा 18 साल लिखी है, और निकाह जिसने पढ़ाया है वो और विटनेस कराची में है और जेल में है, और वो इनकार कर रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया। कहाँ से ये इस्लामी हो गया? वालिदैन की शादी को अब 17 साल 1 महीने हुए हैं, उनके पास निकाहनामा, उनके पास निकाहनामा, उनके पास जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का यूसी, हॉस्पिटल के पेपर्स, यूसी का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा का बे फॉर्म, आपका पासपोर्ट, ये सब झूठे, सिर्फ आप सच्ची हैं। पहली बात तो ये है कि ये जब पेपर्स मौजूद हैं, या तो आप कहें कि हम नादरा पे ईमान नहीं रखते, या आप ये कहें कि बे फॉर्म गलत है, या आप ये कहें कि निकाहनामा गलत है। इस पे मेडिकल होना ही नहीं चाहिए था। सिंध में अब तक जितने मुकदमे आए, मैं नाम ले देती हूँ क्योंकि सारे, आरजू का केस हो, मसीही लड़की थी, उससे पहले जो है अंजलि का,
कविता का, महक कुमारी का, ये सारे केसेस इसी तरह थे कि अगवा का वालिदैन केस कराते हैं, उन्हें क्या पता बच्चे क्या कर लेंगे। तो जब वो अबडक्शन में बाजियाब हो जाते हैं तो लड़कियां आके कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से गए थे, हम अपनी मर्जी से मुसलमान हो गए, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। लेकिन सिंध में अब तक यही रिवायत थी कि उनको फौरन दारुल अमान भेज के कहा जाता था कि इनका मुकदमा करें, और ज़्यादातर के फैसले यही आए हैं कि चाहे शादी किए चाहे कुछ किए, लेकिन जब तक 18 साल के नहीं हो जाते दारुल अमान में या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रहें। तो हमने भी यही समझा था कि ये इसी तरह होगा। और जब ये बच्चियां 51 दिन के बाद ये दुआ ज़हरा आई है, 51 दिन बहुत होते हैं, ये सोचना चाहिए किसी को फैसला देते हुए, रिमार्क्स देते हुए कि हम क्या कह रहे हैं कि नहीं जी इसने तो खुद कबूल कर लिया तो क्राइम तो हुआ नहीं। जब आप ये कैसे कह रहे हैं 51 दिन अगर किसी ने रखा है किसी को, बच्ची के वालिदैन पेपर्स लिए खड़े हैं कि ये हमारे पेपर्स हैं शादी के, ये इस बच्ची का पासपोर्ट है, थोड़े दिन पहले ईरान गए थे ये लोग, और ये इसके वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं, ये फर्स्ट स्कूल एडमिशन की डेट और स्लिप है कि ये कितने साल की थी। इसको देखने के बजाय पहले तो एज डिटेक्शन का मेडिकल कराने का ऑर्डर आ गया, हमने उसको भी उसी शाम चैलेंज कर दिया, उसको भी नहीं सुना गया, वालिदैन के पेपर्स भी नहीं देखे गए और फ्री विल दे दी गई। कहा ये अबडक्शन का केस था, हमने शादी थोड़ी डिस्कस की है, तो फिर उस लड़के के साथ इजाज़त कैसे दे दी। दूसरी बात यह है कि एक बच्ची आई थी 51 दिन के बाद, आपको बिल्कुल वालिदैन से मिलने देना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि आपने कहा ये नहीं मिलना चाहती, वो बच्ची है जब उसके वालिदैन कह रहे हैं, और 51 दिन बहुत होते हैं, हर आदमी बहुत कुछ कह सकता है कि मैं क्या हूँ। शैला साहब किसने रोका था मिलने से? मैं तो सभा तो मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा था मिलना चाहिए, कोर्ट से मिलना चाहे तो बच्ची वालिदैन से नहीं मिलना चाहती तो हम कैसे इजाजत दे दें। ये बिल्कुल आई थी जजमेंट, रिमार्क्स आए थे बिल्कुल जी। तो फिर मैं उसी दिन गई दारुल अमान, मेरे मिनिस्ट्री में आते हैं, मैंने बच्ची से जाके बात की। जो मैंने एक बात महसूस की वो ये थी कि ये अंगूठे से वो अपनी उंगलियां नोच रही थी, और मैंने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो उसके हाथ पसीने से तर थे। अच्छा। उसका लहजा इंतहाई सख्त था, निगाहें नीची थी, और उसने मुझसे कहा, जो उसने ये बयान दिया है कि मैंने खुद जो है निकली, अब ये रिक्शा भी आ गई बीच में, और जाके मैंने टैक्सी बुक कराई। मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि कराची में कौन सा टैक्सी स्टैंड है जिससे पंजाब तक की जो है वो एयरपोर्ट से उन्होंने लिया टैक्सी ना। मैं तो खुद ये कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, उसने कहा है मैं टैक्सी से गई, मुझसे उसने ये कहा है मैं टैक्सी से गई। अब आप खुद देखें, उन्होंने पहले रिक्शा लिया, रिक्शा लेने के बाद वो एयरपोर्ट गई, वहां से उन्होंने टैक्सी ली, और नहीं सुने तो सही, सुन तो लें, वो टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट से उन्होंने टैक्सी ली, वो उनको लेके गया है लाहौर, गई टैक्सी में ही है। नहीं, मुझे उसने ये बताया कि मैंने टैक्सी बुक की और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें लाहौर जाकर ही पैसे दूंगी, टैक्सी वाला मान गया, ये उसने मुझसे कहा है। और मैं वहाँ पे गई, मेरे पास पैसे नहीं थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं गई, मैंने वहाँ जाके ज़हीर को फ़ोन किया, ज़हीर को बुलाया, ज़हीर को मैंने इन पर्सन कभी नहीं देखा था। आपको बोला उन्होंने सारी चीज़ें? जी, और हमारी पबजी पर ही मुलाकात हुई थी कि पबजी गेम में। फिर वो आया तो वो हैरान रह गया, तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, टैक्सी वाला 22-23 हज़ार मांग रहा था, वो दोबारा घर गया और पैसे लेकर आया। अब ज़हीर क्या है, ज़हीर एक FSC पास लड़का है, बकौल उनके अभी जॉब नहीं करता। ज़हीर के वालिद माली थे, जिनके, ये लड़की ने मुझे बताया, जिसके सन कोटे पे बड़ा भाई माली है और वालदा डोमेस्टिक सर्वेंट है, और ये भी कहा जाता है कि वो नायब कासिद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसके बाद उनकी वालदा ने अपने बेटे के अरेस्ट होने पे तो शोर मचाया, लेकिन ये जैसे ही गई फौरन निकाह भी हो गया, और क्योंकि मुकदमा और ये सब हो गया था, तो जो ज़हीर का बड़ा भाई है उसने अपना प्लॉट बेच दिया। अच्छा, फिर जब ये पहले मरहले पे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी में है, तो पुलिस को एक्सेस नहीं दिया गया, और जमीयत के लड़के भी सामने आ गए, और ये बयान सामने आया कि नहीं एंटर होने देंगे। फिर इसके बाद ये बालाकोट की अभी इनकी तलाई, फिर उसके बाद KP की तलाई, और हर जगह इन्होंने
हर जगह इन्होंने वकील भी किया। तो मुझे ये बताएं कि ये अकेले बेरोजगार लड़का कैसे काम कर रहा है? कह रहा है मैं तो 80,000 रुपए कमाता हूँ, तो कह रहा है मैं 80,000 भी कमाता है ना, तो ये जरा निकल के तो देखे 80,000 कैसे खर्च होता है होटल में रहना। महंगाई इतनी कर दी है, चले हम देखिए हम डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सीरियस नहीं ऑनेस्टली। अच्छा मुझे एक बात, मुझे लॉयर भी किया इन्होंने हर जगह। आपकी जब मुलाकात हुई तो फिर ये आपने ये नहीं कहा यार बेटा मिल लो, बात कर लो, बैठ के सॉल्व कर लो? कौन कौन अदालत में जाता है, कौन ये कचेरियों के चक्कर काटता है? मैंने इससे कहा कि बेटा आप अपने वालिदैन को इस तरह क्यों छोड़ के गई? तो इसके पास जवाब नहीं था। ये जिस लड़के का नाम ले रही है, वालिदैन के पास वो पूरी चैटिंग मौजूद है कि ये उससे काफी छोटी है, इससे उसने बिल्ली मंगाई कि भाई मेरे लिए बिल्ली ले आना, भाई मेरे लिए कर लेना। कोई इसकी शादी का इरादा नहीं था। इसके वालिद इंजीनियर हैं और ये 3 बहनें हैं, और इसकी वालदा खुद एक पढ़ी लिखी को एजुकेशन से खातून है। इसका अलबत्ता पढ़ने में दिल नहीं लगता। ठीक है। इसने ये भी झूठ बोला है कि मैं आई और मैंने इस पे तशद्दुद किया। सही है। देखिए अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो मुझे ये कहनी है कि मुझे अफसोस है कि 2 केस थे ये, एक निमरा का और एक दुआ का। निमरा में तो लड़के का रिमांड भी हुआ, इस केस में रिमांड नहीं हुआ। निकाह भी बंद है और जो गवाह है वो भी बंद है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बेटा जब आपके निकाहनामा पे उम्र भी झूठी है, 17 साल 1 महीना आपके वालिद की शादी को हुआ है, तो आपके निकाहनामे पे 18 साल उम्र लिखी है। निकाह खां भी कह रहे हैं मैंने नहीं पढ़ाया, और वो भी। तो ये कहाँ से इस्लामी तरीका हुआ? इस्लाम में तो लेकिन एक चीज ये भी है ना, तो वली ये भी तो पॉइंट है ना। देखें अभी तक तो जो उनके वालिद साहब कह रहे थे, अभी लास्ट मेरे प्रोग्राम के अंदर तो उन्होंने कहा कि बच्ची डरी हुई है, बच्ची को मनशियात भी दी जा रही है। ठीक है सर। अभी अगर आप इंटरव्यू देखें तो देखें, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अगर आप बिल्कुल अगर इस सारे मामले में बिल्कुल आप गैर जानिबदारों के देखें, कहीं से वो ना वो डरी हुई लग रही है, कहीं से ना वो खौफजदा लग रही है, कहीं से ना उसको नशे का मामला लग रहा है। तो क्या ये एलिमेंट है जिसको हम शायद मान नहीं रहे कि अपनी मर्जी से चली गई, बच्चों से गलती हो जाती है, क्या ये एलिमेंट है? अच्छा, मैं ये कहूंगी इसकी इंटेंशन जरूर थी कि ये जाए उसके साथ या कुछ करे, लेकिन इसको बाकायदा लेके जाया गया है बहला फुसला के। इसमें इतना दम नहीं है और मुझ में नहीं है कि मैं अकेली टैक्सी बुक करके में भी नहीं है तो ठीक है। तो मैं ये जरूर कहूंगी बच्ची है, गलती हो गई, किसी को पसंद कर बैठी, लेकिन उस लड़के के पीछे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने बाकायदा इसको लेके गए। कौन है इसको भी? कौन है? नाम क्यों आते क्यों नहीं है सामने? मतलब देखिए, मैं उसको क्या आने की जरूरत है? वो हर जगह इन्हें वकील करके दे रहा है, ये जहाँ ट्रेवल कर रहे हैं इनको सब कुछ दे रहा है। वो कह रही पुलिस ने हमें टिकट दिया था, पुलिस ने हमें दिया कि भाई बेटा तुम्हारी जान को खतरा है, तो पुलिस ने टिकट दिया, वो 9 बजे की फ्लाइट में वो पहुंची है लाहौर। फिल्मी सीन है कि सब कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है, टैक्सी वाला इन्हें अच्छा मिल रहा है, सब कुछ इन्हें अच्छा मिल रहा है, यूनिवर्सिटी इन्हें अच्छी मिल रही है, पुलिस को एक्सेस इनके लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, निकाहनामे में ये 18 साल की हैं। लेकिन कोई, मैं तो कहती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए कि वालिदैन के पेपर्स कैसे गलत हो सकते हैं। ये एक फ्लड गेट खुल गया कि कोई भी लड़की को कोई गायब कर लेगा, 50-51 दिन बाद लेकर आएगा और इस तरह का बयान दिलवा देगा। ठीक है, तो इसका फ्यूचर क्या है? अब इस केस का क्या फ्यूचर है, आपको क्या लगता है? अच्छा देखें, अब ये है कि इसको फ्री विल दे दी, लड़के का तो रिमांड ही नहीं हुआ था, तो अब ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि पहली एफआईआर जो थी वो जाहिर है कि अगवा की थी। वालिदैन को क्या पता औलाद क्या गुल खिलाने जा रही है। लेकिन अब हम इसकी शादी का केस लड़ेंगे कि वालिदैन के पेपर्स जो हैं वो वैलिड हैं, नादरा से हैं, हर जगह से हैं, कि इसकी उम्र 14 साल 2 महीने है, और पंजाब में जो इसका निकाह हुआ है वहाँ पे इसने 18 साल लिखवाई है, और निकाहनामा तो झूठा हो गया ना। लेकिन एक चीज तो ये भी है ना, फिर मैं पॉलिटिकल की सिनेरियो पे भी आऊंगा, लेकिन लास्ट क्वेश्चन, अभी तक जो इनके वालिद साहब का मौकिफ था वो तो सच साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना कोर्ट में भी, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो या फिर लाहौर हो या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट आप लोग अगर जाते हैं वहां पे भी अगर बच्ची आके ये बयान दे देती है, जो कि सोशल मीडिया पर अब चल रहा है, एक चैनल को नहीं 3-3 चैनल्स को बयान दे रही है, तो फिर मैं यही रोकती हूँ आपको, बच्ची ये बयान देगी। इससे पहले भी जितनी हमारे पास नॉन मुस्लिम्स बच्चियां आई हैं उन्होंने यही कहा है हम अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से मुसलमान हुए हैं। बट जब वो रहीं दारुल अमान में और आहिस्ता आहिस्ता उनकी काउंसलिंग हुई, साइकोथेरेपी हुई, उन्होंने रियलाइज किया कि वो गलत थी। और कानून भी यही है कि 18 साल से जो कम उम्र है वो बच्चा है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। पंजाब में भी यही कानून?
ये हर जगह है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि 18 साल से सुनने में सारे पंजाब में ये जो कम उम्र बच्चों की शादियां होती हैं शादी का है, वो शादी का है। तो शादी अगर आ जाती है कि शादी होने की, कानून ये है कि 16 साल की उम्र का बच्चा और बच्ची की शादी हो सकती है। सिंध में है 18 साल। अभी शादी डिस्कस ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ अबडक्शन डिस्कस हुआ है कि भाई अगवा थी, बाजियाब हो गई, केस ही नहीं बढ़ेगा ना, वो तो केस नहीं, अभी ट्रायल कोर्ट में ये केस चल रहा है और ये सारे शादी को और इसकी वालिदैन के पेपर्स को सबको जो है हम लेके जाएंगे। इसके अलावा इसके वालिदैन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, यही केस निमरा का है, उसको भी हम देख रहे हैं। बट ऑनेस्टली मैं आपकी काविशों को सराहता हूं, जिस तरह से आप ये कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से आप जाहिर सी बात है दुआ ज़हरा के वालिदैन की मदद कर रही हैं, मैं आपकी काविशों को सराहता हूं। और मेरी दुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूं, कौन सच है कौन गलत है। बच्ची अलग बोल रही है, माँ बाप अलग बोल रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। मुझे वाकई में समझ, खैर वो लोग तो अच्छे नहीं है ना जिन्होंने किसी की आई हुई बच्ची को, ये बात एग्रीड है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। मतलब मुझे ये हैरत हो रही है कि एक बच्ची आगे गेट पे खड़ी हो जाए और मेरे घर पे अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मामला, मेरा बाप मुझे घर से निकाल देगा। ये क्या कर रहा है भाई? एक बात और भी है, आपका बेटा पकड़ा गया तो आप चीखे मारती हुई बाहर निकल आई। अगर आप समझती हैं कि भाई ये बच्ची आ गई है तो सबसे पहला काम ये था कि आप माँ बाप को बोलो, आइए हम सबके, आप लोगों ने निकाह कर दिया, उसको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान घुमा रहे हैं। तो और वो लड़का, ये मैं आपसे कह रही हूँ, कोई भी लड़का अगर किसी लड़की की इज्जत करता है तो कभी उसको घर से बाहर बुलाकर नहीं ले जाता, वो कभी इसकी इज्जत नहीं करेगा। आई एग्री। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।